स्वच्छता रैंकिंग को लेकर विपक्ष ने निगम पर साधा निशाना, कहा बीजेपी शासित निगम का काम ठीक नहीं। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान की उड़ रही हैं धज्जियां, कथनी और करनी में काफी अंतर है। गांधीनगर पुलिस ने लोगों को किया सचेत, इलाके में हो रहे हैं दो तरह के फ्रॉड, फेसबुक और ओलेक्स से हो रही है ठगी। पूर्वी दिल्ली के रशीद मार्केट गली नंबर 1 की टूटी सड़क से जनता परेशान, बरसात में भर जाता है पानी, लोगों को होती हैं तमाम परेशानियां, सीवर के ढक्कन खुले, विधायक ने जल्द सड़क बनवाने की कही बात। कृष्णनगर में मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए लगाया गया कैंप, मजदूरों ने आकर आईडी कार्ड के माध्यम से कराया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 24 अगस्त से 11 सितंबर तक लगेंगे कैंप। और ईस्ट एमसीडी अपने 100 पार्कों में बनाएगी बर्ड फीडर। लोगों ने कहा कि पहले पार्कों की गंदगी को रखी, पार्कों में चूहे और गंदगी की वजह से लोग जाने से कतराते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर ईस्ट एमसीडी में विपक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आम आदमी पार्टी के विपक्ष के नेता मनोज त्यागी, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य गीता रावत भी मौजूद रहीं। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि राजधानी होने के बाद भी निगम के हालात स्वच्छता को लेकर काफ़ी खराब हैं। स्वच्छता ठीक से नहीं है, पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। कर्मचारी तो ठीक से काम कर रहे हैं, पर निगम के नेताओं के काम करने का तरीका ठीक नहीं है। उनकी कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। भाजपा शासित निगम में काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। गीला सूखा कूड़ा भी ठीक से अलग नहीं किया जाता है, न ही गाजीपुर लैंडफिल साइट को ठीक किया जा रहा है। नगर निगम में सबसे जो मुख्य काम है वो सफाई का काम है, और सफाई में हमारा रैंक 46वां आ गया 47 में से, मतलब लास्ट से सेकंड। हमारे सफाई कर्मचारियों की अगर मैं बात करूं तो सफाई कर्मचारी अपनी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, मेहनत करते हैं। उसके बावजूद भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम में एक बहुत बड़ा स्लोगन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, स्वच्छ भारत का। स्वच्छ भारत का मैं समझता हूं कि उसको पूरी तरीके से क्षति पहुंचाने का, उस स्लोगन को सही मायने में जिस तरीके से खड़ा करना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के नेताओं ने उसको ध्वस्त कर दिया है। और इसके अंदर एक और बड़ी बात है कि हमारे लिए 47 शहरों का सर्वेक्षण हुआ। दिल्ली अपने आप में एक पूरे वर्ल्ड के अंदर मुकाम रखती है, सब लोग देखते हैं। जहां दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को देश में जाना जाता है, वर्ल्ड में जाना जाता है, संसार के लोग देखने के लिए आते हैं, वहीं दिल्ली नगर निगम, हमारे दिल्ली नगर निगम की रैंकिंग, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की रैंकिंग 46वें स्थान पर होती है, 47 शहरों में 46वें स्थान पर। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही चिंताजनक है। इसको हमें ठीक करना चाहिए। और इसका मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्वच्छता रैंकिंग बदतर स्थिति के लिए भाजपा की भ्रष्ट नीति बहुत जिम्मेदार है। कि अगर सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम स्वच्छता अभियान को कारगर साबित नहीं कर पाए। गांधीनगर पुलिस ने लोगों को हो रहे फ्रॉड से बचने के लिए अलर्ट किया है। दो फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, एक फेसबुक अकाउंट से पैसे मांगने का और दूसरा ओलेक्स पर सामान को लेने का। लोग परेशान हैं, कभी अगर कोई बात हो तो सोच समझकर आप लोगों को काम करना है और सोच समझकर कदम उठाना है। आजकल दो फ्रॉड बड़े फैशन पे चल रहे हैं। पहला, फेसबुक से आपके फ्रेंड की आईडी हैक करके वो आपको मैसेज करेगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, अर्जेंट में मुझे पैसे भेजे। पहले आप कंफर्म करना कॉल करके, फिर उसको पैसे जिसको भी भेजने हैं आप उसको भेजेंगे। दूसरा, OLX के थ्रू एक फ्रॉड चल रहा है, वो आप सेल करो या परचेज़ करो, आपको वो अपना कैंटीन कार्ड दिखाएगा इस टाइप का, ठीक है, और कैंटीन का और अपना आई कार्ड भी दिखाएगा आर्मी का, और फिर एक ऐसा QR कोड भेजेगा, इसे स्कैन करते ही आपके पैसे कट जाएंगे। या आर्मी से रिलेटेड जो भी आपको बोले वो फ्रॉड है पूरा, ठीक है। अब ये दो फ्रॉड बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है इसकी, मेरे दोस्तों ने भी बताया, कुछ के साथ अटैम्प्ट हुआ, कुछ के साथ ये फ्रॉड हो चुका है, इसलिए आप ध्यान रखें। ये दो फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप उनके बारे में अपना ध्यान रखें और अलर्ट रहें। कोरोना काल में स्कूल तो नहीं खुले, लेकिन
ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ईस्ट दिल्ली के स्कूलों के बच्चों को पढ़ाया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 40% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में शामिल नहीं हो पाए। हजारों स्कूली बच्चों और टीचर से उनका संपर्क नहीं हो पाया। 27,592 बच्चे तो किसी भी माध्यम से पढ़ाई में शामिल नहीं हो पाए। इस पर हमारे रिपोर्टर ने नेता सदन प्रवेश शर्मा से बात की, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। EDMC में जो बच्चे हैं निगम स्कूलों में, ज़्यादातर कमज़ोर वर्ग, जो आर्थिक स्थिति में कमज़ोर परिवार हैं, उनके बच्चे हैं। सबके पास मोबाइल तो हो सकते हैं, पर एंड्रॉयड हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रही है। उनके लिए हमने जितना असाइनमेंट है सब उनको घर पर उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद में लगता है कि एक कमी है, तो मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है। मेरे पास तो अपडेट ये है कि 100% बच्चों को हम लोग कवर कर रहे हैं पढ़ाई के अंदर। इसके कई कारण है। तो कोरोना के चलते हुए ना लोग थोड़ा ज़्यादा घरों के अंदर बैठ गए। अपने कमज़ोर वर्ग के बच्चे जो थे, उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी नौकरियाँ छूट गई। उनकी एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कोरोना टाइम के अंदर एक बहुत बड़े वर्ग की ना, छोटे वर्ग की ना, जो मजदूर तबका था या कारीगर तबका था या हेल्पर होते थे, उनकी नौकरियाँ छूट गई उनकी। तो इसलिए वो आदमी पहले रोटी देखेगा। लेकिन हमने अपनी तरफ से EDMC ने पूरी कोशिश की कि उनको उनके मोबाइल आपस में अरेंज कर लें बच्चे। और एक गली के अंदर 3 बच्चे हैं, एक मोबाइल से वो पढ़ लें। और अगर मोबाइल नहीं है, हमारा प्रयास था 100% बच्चों तक असाइनमेंट पहुँचे, उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, और शिक्षा की जो उनकी मार्ग है उसमें ये कोरोना ये मोबाइल फ़ोन बाधा ना बने। पूर्व दिल्ली के रशीद मार्केट के गली नंबर 1 पूरी तरह से बदहाल है। सड़क टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। सीवर के ढक्कन खुले पड़े हैं। बारिश के दौरान गली में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियां होती हैं। ज़्यादा पानी में कीड़े भी गली में आ जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग विधायक SK बग्गा शिकायत कर चुके हैं। उनका कहना है कि जैसे ही सत्र शुरू होगा, फंड मिलेगा, हम सड़क को बनवा देंगे। पार्षद दीपक मल्होत्रा ने भी लोगों को थोड़ा समय देने की बात कही है। ये 5-6 साल से इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एक तो इस गली में कचरा भरा रहता है। SK बग्गा जी को हमने कई बार लेटर भी लिखे हैं, और इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, इधर कीड़े पड़ रहे हैं लंबे लंबे। ये इसके अंदर कीड़े पड़ रहे हैं, बच्चे गिर जाते हैं, खड्डे हो रहे हैं गहरे गहरे। ये आज का नहीं है, इसको कम से कम 5 साल से ऐसे ही है। ये ऐसी समस्या बनी हुई है। इसकी हमने कई बारी पहले भी वीडियो बनी और पहले भी हमने लिख के भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे पिछले इतने टाइम से यहाँ पर ये लोग कंस्ट्रक्शन करके गए थे, बट फिर भी इनके बाद इनको कोई वो नहीं है कि इसको ठीक करके जाना है, नहीं करके जाना। हमने इतनी बार इनको कंप्लेन किया, दोबारा बुला करके लाए कि इसको ठीक तो करके जाओ यार, आधा काम करके गए हो, आधा नहीं करके गए हो। फिर वो कह रहे हैं कि हम 5,000 रुपये दे दो, हम ये जो बचा कुछ है वो सब करके जाएंगे। पानी ये सारा सीवर लाइन का है, और इवन बारिश अभी पीछे जब इतनी ज़्यादा बारिश आई थी वो पूरे दिन, तो यहाँ पे इतना पानी भर गया था कि इतने बड़े बड़े कीड़े यहाँ पे पड़े हुए थे। पूरी गली में ईंटें वगैरह लगा रखी हैं, इतना गटर का पानी हो जाता है। इतने टाइम हो गया, बहुत परेशान हो चुके हैं हम। 5-6 साल हो गए, इतनी कंप्लेन कर चुके हैं और कोई भी नहीं रेस्पॉन्स देता। कीड़े हो रहे हैं, बहुत सारे कान खुजूरे निकलते रहते हैं, कॉकरोच वगैरह इतने हो रहे हैं। मैंने 4 महीने पहले दुकान खोली थी जब यहाँ पर, जब से यही समस्या देख रहा हूँ मैं बराबर। पूरे दिन बदबू और गंदगी का कई बार कंप्लेंट की है, बग्गा जी के पास भी गए हैं ये लोग, कोई सुनवाई नहीं है जी। देखिएगा 20 साल से लोग मेरे पास कंप्लेंट आती हैं कि सड़कें नहीं बनी, फलाना धमकाना काम नहीं हुआ। अभी देखो कोरोना के चक्कर में सारे अभी काम, लेबर नहीं है, काम बंद पड़े हैं। तो आए थे लोग मेरे पास, कंप्लेंट आई हुई है। जैसे ही विधानसभा लगेगी, विधायक को फंड मिलेगा, उससे पहले कमिट किया हुआ मैंने करवाऊंगा। इतना बड़ा काम नहीं है, सड़कें इतनी बन रही हैं, सड़कें जो पहले मैंने काम करा रखे हैं। तो अब थोड़ा सा कुछ लोगों को इतनी मतलब पेशेंस भी होनी चाहिए कि सरकार के पास टैक्स नहीं आ रहा। जैसे टैक्स आना शुरू होगा और विधानसभा लगेगी, फंड मिलेगा, उसको मैं करवाऊंगा। जो छोटी हो बड़ी हो, कोई मैं सब बनवा रहा हूँ, कोई पक्षपात नहीं है।
जैसे भी फंड आएगा, विधानसभा लगेगी और कार्य शुरू होगा, कोरोना से मुक्त होगा तो करेंगे। मैं तो कई बार सीवर के जेई को और उनके एई को तक को फ़ोन कर चुका हूं, परंतु उस पर कोई संज्ञान लेने नहीं आया। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि विधायक जी खुद संज्ञान लें, वहां के सीवर को साफ करवाएं, या तो हम लेटर लिख देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस गली की रिपेयरिंग के लिए मैं अपने जेई को भी कह चुका हूँ, परंतु फंड्स की प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है। मैं कहेंगे तो पत्र भी लिख दूंगा विधायक जी को, ताकि वो कम से कम जनता की समस्या को तो दूर कर दें कि जब भी कोई तोड़ फोड़ या रिपेयर का कार्य हो तो उस डिपार्टमेंट को, चाहे वो सीवर हो, चाहे वो पानी जल बोर्ड हो, चाहे वो BSES हो, उनको रिपेयर करके देनी होती है। तो उन्होंने आज तक क्यों नहीं रिपेयर की पूरी गली जो टूटी हुई है, लेकिन हम फिर भी अपने यहाँ के माध्यम से, MCD के माध्यम से उसे जल्दी रिपेयर करवाएंगे। ईस्ट MCD अपने पार्कों को चूहे और घूस से बचाने के लिए वर्ड फीडर लगाने जा रही है। आपने देखा होगा कई बार कि कई ऐसे लोग हैं जो खाना फेंक देते हैं, जिससे पार्कों में चूहे हो जाते हैं और बिल बना लेते हैं, जिससे पार्कों को और पेड़ों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। निगम 100 से ज़्यादा पार्कों में वर्ड फीडर लगाने जा रही है। हमने इस पर पूर्व दिल्ली के लोगों से बात की कि ऐसे पार्कों में जाकर देखा तो हालात खराब भी थे। पूर्व दिल्ली के आवाम का कहना है कि पहले ईस्ट MCD पार्कों के हालातों को ठीक कराए। अधिकतर पार्कों में कूड़ा पड़ा हुआ है, लोग गंदगी की वजह से आते नहीं हैं। जब पार्क साफ होंगे तभी तो लोग पक्षियों के लिए दाना डाल पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो पार्क सुधार करने पड़ेंगे। बर्ड फीडर से अगर लोग ही नहीं आएंगे तो बर्ड वो फीडिंग करवाएंगे कहाँ पर? सबसे पहले तो यह, सबसे पहले तो पार्क जो है MCD के जो पार्क है, इतनी बुरी हालत है। आप इस पार्क को ही देख लीजिए, और भी बहुत सारे पार्क हैं। अगर वहाँ पे जाएंगे तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लोग वहाँ पर पहुँचते नहीं हैं। ठीक है, एक अच्छा सा पार्क है, सेंट्रल पार्क है, जहाँ पे उन्होंने बर्ड फीडर का वो लगाया हुआ है, वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। पर इसके साथ साथ और बहुत सारे से पार्क हैं जिनकी खस्ता हाल बहुत बुरे तरीके से हुई पड़ी है। सुधार तो पहले पार्क का करना चाहिए। MCD को जो है, ये हमारे निगम पार्षद को आके देखना चाहिए कि उनके एरिया में जो पार्क है, यहाँ ये पार्क जो है गांव घोंडली से टच है, जो कि 450 साल पुराना गांव है। मात्र एक ऐसा पार्क है कि जो ये इसमें जो उनके एरिया में आता है, जो तो इस पार्क को देखना चाहिए कि कोई गांव का या आसपास की कॉलोनी का कोई बीमार आदमी है, वो अपने स्वास्थ्य को लेकर आएगा। लेकिन पार्क की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पे कोई आदमी जो अपने वॉक करने के लिए आ सके। वो तो बाद में लगवाएं, पहले तो जो गंद यहाँ पे है उसको साफ़ कराया जाए, क्योंकि एक तो बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में और जो आज हमने पार्क की हालत देखी है तो देख के दुख हो रहा है कि MCD के अंदर आने वाले पार्क की ऐसी स्थिति है। शर्म की बात है हम लोगों के लिए। बर्ड फीडर लगने से पार्क का बहुत सुधार होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। पर हम तो अपने निगम पार्षद जी को कहना चाहते हैं कि पहले ये जो गंदगी है जिससे ये बीमारियां फैल रही हैं आसपास के रहने का, ये B ब्लॉक का पार्क है, कृष्णनगर B ब्लॉक में हम खड़े हैं, तो यहाँ जो गंदगी है, पहले हम ये चाहते हैं कि यहाँ की सफाई करवाई जाए। दिल्ली सरकार कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए 24 अगस्त से 11 सितंबर तक निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन कैंप चला रही है। दिल्ली सरकार ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन के कामों से जुड़े मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 70 स्कूलों में कैंप बनाए हैं। घर पर बैठे ही www.edistrict.delhi-government.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अपना आवेदन किया जा सकता है। पूर्व दिल्ली के कृष्णनगर में कैंप लगाया गया, जिसमें काफ़ी लोगों ने आकर आई कार्ड दिखाकर रजिस्ट्रेशन भी कराया है। मजदूरों की रजिस्ट्रेशन चल रही है 24 अगस्त से 11 सितंबर तक पूरी दिल्ली में 70 विधानसभाओं में सभी स्कूलों में कर रहे हैं। मजदूरों के हित के लिए, बच्चों की पढ़ाई, उनके लिए पैसे और सामान के लिए पैसे जो औजार वगैरह लेते हैं, वो ये पहली सरकार देखी है दिल्ली में मैं कि जो घरों में जाकर, स्कूलों में जाकर लोगों को बुलाकर रजिस्ट्रेशन कर रही है। कि जॉब के लिए आपने पोस्टर देखे होंगे, जॉब में भी 12-13 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जॉब लेने वाले भी, जॉब देने वाले भी। इनको तो एक डायरेक्ट हम बेनिफिट देंगे मजदूरों को, जिनके काम कार्य नहीं है, उनको पैसे भी दिए हैं 5-5 हज़ार रुपये पीछे हमने। आगे भी जो स्कीम आएगी वो करेंगे। इनके लोन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान के लिए सरकार इनके लिए कार्य कर रही है। जी, ये बेलदारी करते हैं हम लोग, लाइन पे बैठते हैं लेबर चौक पे, इसी चीज़ का फॉर्म है हमने भरा। नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, यहीं पर ही हमारा घर मकान है। आधार कार्ड मांगा है, सारे प्रूफ मांगे हैं, डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड वगैरह। जी हाँ, काम दिया जाएगा। इन्होंने बोला है कि हमारे होते हुए काम की टेंशन मत लेना, हम आपको सारा रोज़गार दिलाएंगे। अभी तो कार्ड बनेगा, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी जो होगा। स्कूल में तो जैसे मेरा फॉर्म ऑनलाइन भरा हुआ था, उसको अप्रूव करके फ़ोटो वगैरह खींच के ओके करके ऑफिसर के लिए आगे फॉरवर्ड किया है। दिल्ली सरकार द्वारा, केजरीवाल जी द्वारा
आज ये गरीब लोगों को, मज़दूर लोगों को ये फॉर्म जमा करा के उनको एक मदद के तौर पे पैसा दिया जाएगा। 11 सितंबर तक यह फार्म की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद यह प्रोसेस में आके जल्द ही आम जनता को, गरीब जनता को, जो मज़दूर लोग काम नहीं कर पा रहे और काम जिनको नहीं मिल रहा, उन सबको पैसा दिया जाएगा दिल्ली से। एक ऐसा ही भारतवर्ष में राज्य है जिसमें गरीब लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं। अभी तो सिर्फ नाम, चाहे कोई भी मज़दूर हो, गरीब आदमी हो, जिसके पास काम नहीं है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, उसके लिए ये फार्म निकाले गए हैं, उन जमा कराए जा रहे हैं। बाकी प्रोसेस सारा बाद में देखा जाएगा। कोरोना काल को देखते हुए इस बार गणेश पूजन में वो खुशी नहीं है जो हर साल हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद भी पूर्व दिल्ली के लोगों ने गणेश जी को अपने घरों में अलग अलग तरीके से बैठाया है। प्रीत विहार के एक परिवार ने चॉकलेट के गणेश जी बनाए हैं, जिससे आने वाले समय में हम उनको घर पर विसर्जन करेंगे, दूध में विसर्जन करेंगे और बाद में प्रसाद स्वरूप उस दूध का ग्रहण भी करेंगे। मैंने कम्प्लीटली इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करवाया है। थैंकफुल टू पूजा दी, उन्होंने हमें इतना अच्छा स्कोप दिया कि हम गणेश चतुर्थी मना सकें चॉकलेट के थ्रू, एंड इवन दो इट्स वेरी यूनिक। इसी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बार चॉकलेट के बनाए हैं, ताकि मैं उनको घर में ही विसर्जन कर सकूं दूध में, और जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं चॉकलेट शेक वगैरह पी पाते, वो लोग पी पाएँ। मैं सबको यही कहूँगी कि गणपति जी को सब ज़रूर घर बुलाएं, बट अपने घर में ही विसर्जन करें। सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस टाइम हम कोरोना जैसे बीमारी से जूझ रहे हैं, सब हिंदुस्तान के निवासी, पूरे भारत के या पूरे देश के, तो हम ये चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर से ये कोरोना ख़त्म हो और पहले ऐसा लोग जहाँ मिल सकें, एक दूसरे से प्यार का त्यौहार मना सकें, क्योंकि सब त्यौहार अब की बार कोरोना में ही ख़त्म हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगा है कि ये जो गणेश जी इन्होंने घर के अंदर चॉकलेट के इको फ्रेंडली गणेश जी हैं, जिससे ये जिस दिन विसर्जन करेंगे उस दिन इसको दूध के अंदर करके हम मिल्क उसका हो जाएगा, चॉकलेट मिल्क करके लोगों को पिला सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी हो जाए। प्रीत विहार के लोगों ने बहुत अच्छा सोचा। मैं पूजा जी का थैंक्स करता हूँ जो उन्होंने ऐसी सोच के साथ गणेश जी को यहाँ पर स्थापित। पूर्व दिल्ली का राजीव गांधी अस्पताल पिछले कई महीनों से कोरोना के मरीजों का उपचार कर रहा है, जिससे कई मजदूर इलाज लेकर सही सलामत घर चले गए हैं। किसी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना के केस पहले से कम हैं, पर खतरा अभी टला नहीं है। इसी पर हमने अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल से बात की, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में सबसे कम मौतें कोरोना की वजह से हमारे अस्पताल में हुई हैं। हमारे पास ऑन एन एवरेज कोई 70 पेशेंट के आसपास आजकल इंडोर एडमिट हैं और 10 पेशेंट के आसपास हमारे ICU में हैं। अगर हम उस पर नंबर की बात करें तो कोई 25% के आसपास लोग बाहर के आते हैं, उनको एडमिट करते हैं और ये टेस्ट करते हैं और इलाज करते हैं। जो पेशेंट आते हैं तो उसको मना नहीं कर सकते और वो उसका टेस्ट होता है और उनका इलाज होता है हमारे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।